हम अब देखेंगे लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो इसमें मोस्टली क्या आता है, लीगल से रिलेटेड यानी लॉ से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो अपनी लॉ सिस्टम है उसके द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस पासिस होते हैं। उसमें सबसे पहले लॉ क्या आता है कि आपको लाइसेंस चाहिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रहती है वो विदाउट लाइसेंसिंग के आप उसको एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। उसके अलावा इसमें फॉर एग्जांपल्स अगर मैं दूँ तो जो बेबी मिल्क आते हैं, जो बेबी फूड्स आते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर अगर आप वो बना रहे हैं तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस पूरी अच्छे से होना चाहिए कि सबसे बेस्ट कौन सा है, माँ का दूध रहता है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन आपको देना है। उसके अलावा सिगरेट, अगर आप सिगरेट का उत्पादन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का जो भी आप पैकिंग करते हैं और लेबलिंग करते हो तो उस लेबलिंग और उसकी इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको मोस्टली ये बताना है कि सिगरेट आपके लिए हानिकारक है, ठीक है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप नहीं किए जाते हैं, जो भी ये एनवायरनमेंट है, मतलब ये आपको लीगल एनवायरनमेंट आपसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप उससे उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो अप करने रहते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, बहुत सारे चीज़ इसके अंदर चेंजेस किया है। अभी कल ही अगर अपन देखें तो अगर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के अंदर स्कूल के अंदर जो भी एजुकेशन सेक्टर्स हैं, एजुकेशन सेक्टर के अंदर काफ़ी वो चेंजेस करने के इसमें आया है। आप क्षेत्रीय, अभी कल ही न्यूज़ में चल रहा था, आप क्षेत्रीय जो आपकी भाषा है उसमें भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ना ही पर प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसा हो सकता है आगे जाके, क्योंकि वो नई पॉलिसीज़ लेकर आ रही है। क्या कर रही है कि उससे क्या होगा कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनका मेन डेवलपमेंट उनको करना है, वो स्किल्स प्रोग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। 6th क्लास से ही वो इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हैं। कल की न्यूज़ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा अगर आप पहले क्या रहता था कि कॉलेज के अंदर, ठीक है ना, कॉलेज के अंदर आपको ऐसे, अब ये एक्ट ऐसे पास हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जितने भी एक्ट्स रहते हैं कॉलेज के अंदर, आप पहले अगर 3 साल का डिप्लोमा कोर्सेज़ करते, डिग्री कोर्सेज़ करते थे, ठीक है, तो डिग्री जब ही आपको मिल पाती थी, कब मिल पाती थी कि आपने अगर 3 साल पूरे कंप्लीट किए तभी आपको डिग्री मिल पाती थी। आपने 2 साल कंप्लीट किए तब भी वो कोई वैल्यू नहीं रखता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि आप अगर आपने 3 साल में से 1 साल कंप्लीट किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल कंप्लीट किया तो डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल पूरे कंप्लीट किए तब जाके वो आपको डिग्री मिल पाएगी अगर 3 साल का कोर्स है तो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें का अमेंडमेंट किया गया है, यानी लीगल यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर मेन एक्सपेक्ट्स आपको दिए गए हैं कि फ़ॉरेन ट्रेड अगर आपको करना है तो लाइसेंसिंग रिलेटेड पूरी लीगल पॉलिसीज़ रहती है। उसके अलावा आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो सिगरेट पैकिंग का रहता है उसके ऊपर आपको पूरी लेबलिंग बहुत अच्छे से करनी है। विदाउट लेबलिंग आप कोई भी प्रोडक्ट को आप सेल आउट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट हैं जो प्रिंटेड हो रहा है उनमें आपको सारी चीज़ें बतानी है। उसके अलावा अभी जो अमेंडमेंट हुआ है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, अगर आपका कोई प्रोडक्ट जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है, अगर वो उस चीज़ पर सही नहीं उतरता है, कई अभी ऐसा क्यों पास किया गया, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स ऐसा दावा करते हैं कि कोविड-19 से आपको बचाव करता है, आपको ये प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो आपको कोविड-19 से बचाता है। तो इसके लिए अभी ये अमेंडमेंट, ये नया रूल आया है सारे प्रोडक्ट से लेके, अगर कोई आपको बोलता है कि आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपका वज़न एकदम से गिर जाएगा, आप मोटे हो तो पतले हो जाओगे, आप काले हो तो गोरे हो जाओगे, ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला कोई एडवर्टाइजमेंट अगर आता है तो उसके लिए लीगली एक्शंस लिए जाएंगे उस प्रोडक्ट और या कंपनी के अंदर, या फिर अगर कोई इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई एक्टर भी उसमें काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी लीगल एक्शंस लिए जाएंगे जो या पेनल्टीज़ दी जाएंगी। यानी कि ये जितनी भी आपको लीगल एनवायरनमेंट है वो पूरा इफ़ेक्ट करता है। आगे आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल आजकल की अगर दुनिया में अगर पूरे इसमें हम देखें तो टेक्नोलॉजी का मोस्टली यूज़ होने लगा है। विदाउट टेक्नोलॉजी यू कांट
फॉरवर्ड टू एनीवेयर, ठीक है ना। अभी अब एजुकेशन भी ले रहे हैं तो किसके द्वारा ले रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा ले रहे हैं। पहले अपना क्या रहता था कि आप किताब से सारी चीज़ें पढ़ते थे, उसके अलावा आपको कोई नहीं रहता था। बट अगर अभी आप देखें तो विजुअलाइजेशंस, यानी कि आपको जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, पोएम अगर पढ़ानी है या कोई भी चीज़ें पढ़ानी है तो उनको ऑडियो और वीडियोज़ के द्वारा पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की द्वारा बात करूँ तो कंपनीज़ आजकल ऑनलाइन सारे प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रही है। पहले क्या था, अपना ई कॉमर्स नहीं था, ट्रेडिशनल बिजनेस चलता था। बट अब क्या हो गया, ई कॉमर्स हो गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चल रही हैं। ऑनलाइन सेल ऑफ अ ग्रॉसरी आइटम्स बिकम ए वेरी कॉमन, ये पूरा कॉमन हो चुका है। उसके अलावा एयर टिकट्स अपन ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं, मूवी टिकट्स ना, और उसके अलावा भी अपने सीट नंबर जो भी है वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहीं दिख जाती हैं। यानी कि यू डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गो देयर टू बुक योर टिकट्स एंड एक्सेट्रा ड्यू टू अ टेक्नोलॉजी advancement. Customer can compare the fare prices of various airlines, hotels and etc. of the most economical. अब अगर आप देखें तो आप क्या करते हो, आप आपको कौन से होटल में जाना है, कहाँ पर जाना है, और उनके जो रेट्स हैं आप वेरीफाई कर सकते हो इस मोबाइल के द्वारा, मतलब टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, ठीक है ना। नॉट ओनली मोबाइल बट इंटरनेट ऑल्सो। उसके अलावा अगर अपन देखें तो रोबोटिक, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो रोबोटिक के इसमें हैं। अगर आप आगे कई बच्चे जो आईटी से रिलेटेड रहते हैं वो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करने के लिए बहुत ही वो रहते हैं कि मुझे तो रोबोटिक इंजीनियरिंग करना है। कई बच्चों का ऐसा है जो मैथ्स से रिलेटेड बच्चे रहते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि उसमें अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आपने अपना स्कोप, जो भी एनवायरनमेंट चल रहा है, ठीक है ना, मैंने अभी ये क्या बोला कि आप ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, ना सिर्फ एक मतलब दुकानदार, पर हम खुद भी एक अगर इंसान, अगर मुझे जॉब भी करना है तो जॉब से रिलेटेड भी इन एनवायरनमेंट हमारे ऊपर बहुत ही इफ़ेक्टेड करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे क्या करना पड़ता है कि किस चीज़ों की मोस्टली डिमांड चल रही है मार्केट के अंदर, क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मुझे इन एनवायरनमेंट्स के द्वारा पता पड़ती है। पहले क्या होता था, कार्बन कॉपी, मैंने पहले टाइपराइटर यूज़ करती थी टाइपिंग्स के लिए, पर अभी क्या कंप्यूटर का यूज़ होता है। अगर प्रिंट निकालना रहता था तो पहले क्या रहता था, कौन से प्रिंटर्स यूज़ होते थे, जो इंकजेट प्रिंटर्स थे। अभी कौन सी हो रही है, फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह इनके द्वारा हो रहा है। उसके अलावा इसमें और आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो रही हैं, इनोवेशंस होते जा रहे हैं। तो हम इस टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इंडियन रेलवे, अब इसमें एग्जांपल दिया है, टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, ई टिकट बुकिंग ऑन द वेबसाइट अ गाइड, उसमें पूरी गाइडलाइंस दी जाती है, हाउ टू गो थ्रू ऑफ योर बुक टिकट्स। IRCTC अगर आपने यूज़ किया हो तो उसमें मोस्टली आपको पहले लॉगिन करना रहता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और आप कम से कम एक टाइम पर 6 टिकट्स बुक करवा सकते हैं। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पूरी अवेलेबिलिटी शोज़ करता है, आपका फेयर कितना लगेगा, आपका रूट कितना है, क्या डिस्टेंस है, उसके बीच में कौन सी चीज़ें आएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एट ए टाइम मोबाइल या लैपटॉप या फिर आपके स्क्रीन पर पूरी ही शो हो जाती हैं। आप अगर इसमें देखें तो क्या आ रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर टैक्सेस के अंदर चेंजेस, इनकम सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंजेस, उसके अलावा वैल्यू ऑफ रुपीज़ है ना, फॉरेन एक्सचेंज, मैंने पहले बताया था, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो GDP पर कैपिटा, ये सारी चीज़ें आप अगर देखें तो इकोनॉमिक के अंदर आती है। एनी चेंजेस इंटरेस्ट रेट, एनी चेंजेस इन्फ्लेशन रेट, स्टॉक रेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर मैंने क्या बोला था, लोगों का टेस्ट, फैशन की पॉइंट्स अगर देखें तो इसमें टास्क, फैशन, उसके अलावा सोशल ट्रेंड अगर कोई चेंज हुआ है तो अगर अब अभी क्या सोशल ट्रेंड में मोस्टली क्या चेंजेस हुए हैं। पहले आपको जो मैरिजेस करते थे, है ना, शादी ब्याह किए जाते थे, वो कैसे होते थे, बहुत क्राउड से होते थे। बट अभी क्या रूल आया है कि आपको
क्राउड से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो अब वो क्या हुआ, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा कि लीगल क्या चेंज हुआ, बट उसमें ये वाला सोशल ट्रेंड जो आपका अब चेंज कौन सा हुआ है, उसके अलावा ट्रेडिशन ऑफ कस्टमर्स, ये किस में आता है, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। उसके अलावा सेलिब्रेशन, वेरियस फेस्टिवल्स, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ये सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिकल के अंदर गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिटिकल और ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं वो इसके अंदर आ जाती है। लीगल के अंदर जितने भी एक्ट और रेगुलेशंस किए गए हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जितने भी टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट है, न्यू टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, ये सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। अब इसमें एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज़ दिए गए हैं। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो सीआरआर यानी कि ये क्या है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है। मैंने आपको बोला था सीआरआर, एसएलआर मतलब बैंक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये अगर आपके बुक में अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से थोड़ा सा देखकर कर सकते हैं। अब ये चैप्टर आपका यहीं पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। बाकी आगे के जो टॉपिक्स हैं वो डिलीटेड है। तो अब आपको इसकी कॉपी बनानी है, CW कॉपी कंप्लीट करनी है। सारे एनवायरनमेंट्स के जो मोस्टली इसमें टॉपिक्स, ये पॉइंट्स जैसे इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना, जैसे इसके अंदर ये पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको आपकी कॉपी में के अंदर सारे के सारे इन डायमेंशंस के कॉमन पॉइंट्स, फैक्टर्स, ये सब के सब आपको यहाँ पर ये लिखने हैं, ठीक है। उसके अंदर अलावा इसमें जैसे इकोनॉमिक के अंदर ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पूरे के पूरे आपको ऐसे करके कॉपी कंप्लीट करनी है और लर्न करना है। उसके अलावा इसमें जो बैक एक्सरसाइज दी गई हैं वो भी आपको पूरी की पूरी कंप्लीट